हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला कैंपस में। तो आइए बच्चे, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। त्रिकोणमिति चैप्टर बच्चे हम लोग शुरू किया था और उस त्रिकोणमिति में बच्चे इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग दो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर अप किया था बच्चे। वो दो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चे। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप लेक्चर को देखें बच्चे, ताकि उससे कम वो जो 3 लेक्चर है ना पीछे, कम से कम वहां से बच्चे आपको 3 से 4 नंबर 100% आएगा बच्चे। इसलिए अगर आप चाहते हैं बच्चे कि क्लास 10th में आपका मार्क्स 95 प्लस 100 में 100 मैथ में आए, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। हर एक लेक्चर अपने आप में इम्पोर्टेंट है बच्चे, तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए। तो आइए हम लोग उसी त्रिकोणमिति में बच्चे अगले लेक्चर में स्वागत करते हैं आपका। आज का टॉपिक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का बच्चे 100% यहाँ से आएगा। बस ये टेबल से बच्चे, बस ये टेबल याद करोगे, इसी टेबल से आ जाएगा और इसी पैटर्न पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है बच्चे। सिर्फ और सिर्फ डाटा को रखो, वैल्यू को रख के सॉल्व कर दीजिए, बटे का जोड़ की तरह, बस आ जाएगा मार्क्स। तो आइए बच्चे इस पे हम लोग बात करते हैं। हेडिंग क्या है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं बच्चे? कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बच्चे 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे 30, 45, 60 और 90। बस 6 ही वैल्यू है बच्चे। आपको सिर्फ 6 क्या 5 ही वैल्यू है बच्चे। 0, 30, 45, 60 और 90 का मान याद रखो, बस हो जाएगा काम। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, बस 2 का याद रखना है, 3 का, और 3 का उल्टा कर देना, क्योंकि साइन का उल्टा होता है बच्चे कॉसेक, कॉस का उल्टा बच्चे सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। बस 3 याद करो और 3 उल्टा कर दीजिए, याद हो जाएगा। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू बच्चे 0 होता है, हमेशा याद रखेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू यानी 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बस एक पहले याद रखो बच्चे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बच्चे 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। अगर ये फर्स्ट याद होगा बच्चे तो ऑटोमेटिक है कि थर्ड लाइन अपने आप ये कॉसेक थीटा वाला बिल्कुल याद होगा। साइन साइन का वैल्यू याद कीजिए, कॉसेक का याद हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस का क्या बच्चे, कॉस याद क्या करना, बस इसे उल्टा लिखना, पीछे से लिखते हुए चले आना, या फिर ट्रिक उरिक मत सीखना बच्चे। इसमें सीधा सीधा वैल्यू याद रखो, निकालने में फंस जाओगे, टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, बस पुट करो, आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू यानी 60 का 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। उसी तरीके से बच्चे tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन पे और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है बच्चे। साइन सॉरी tan 45 का वैल्यू 1 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। उसी तरीके से बच्चे कॉट, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, कॉस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है बच्चे, कॉट 45 का 1 होगा, और कॉट 60 यानी 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेक बच्चे, सेक देखो आपने क्या याद रख किया सर, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, बस उल्टा कर देना है। देखो बच्चे कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, 2/√3। देख इसका उल्टा ही दिख रहा है, बस उल्टा कर देना है। इस तरीके से आपको ये हर हाल में ये टेबल याद कर लेना, देख लेना बच्चे, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं है। 3 याद कर लेना, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को याद कर लेना है और इसी टेबल से रिलेटेड आइए बच्चे हम लोग एक एक क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है, जो डाटा लिखा हुआ आप उसको एक बार लिख लो। क्या लिखना है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस
टेन स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो बस 45 का वैल्यू 1 रखेंगे। अब पावर में जितना रहेगा बच्चे पावर में आप चढ़ा देना। देखो टेन 30 का वैल्यू सॉरी बच्चों, टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। यहाँ 30 था ना, 45 नहीं। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिखेंगे, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, पावर जो रहेगा वही पावर लिख देना, प्लस टेन 60 डिग्री का वैल्यू देख लो। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, तो 60 का पूछेगा तो उलट देना, यानी कि √3 हो जाएगा। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो √3 होगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। सर 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर बच्चे केवल 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा 3 बचेगा। यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ आएगा सर 1/3 प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे बच्चे तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा तो 1 यहाँ गुना होगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में तो 3 गुना होगा, यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे बच्चे, 1 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 13 होगा डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे, सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस वैल्यू पुट कर देना है, वहां के बाद बट्टे का जोड़ है, बस वहां के बाद बटे का जोड़ बनाना और कुछ करना नहीं, मिस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आई होप बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग इसमें दूसरे क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है कि सर cos 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 60 और -1 का मान निकालना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2, प्लस है तो प्लस रखेंगे, प्लस देखो cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 1 है तो 1 रख दो, डिवाइडेड बाई cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 माइनस 1, बस यहाँ से एलसीएम लेना बच्चे, यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का जोड़ निकाल लो, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाले का पहले, सबसे पहले बच्चे ऊपर वाले का बट्टे का जोड़ बनाओ, यानी कि पहले अंश का बट्टे का जोड़ फिर हर का बट्टे का जोड़। तो ऊपर का बट्टे का जोड़ बनाएंगे बच्चे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 मल्टीप्लाई होगा यानी +1, 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, और मेन डिवाइड हमेशा बड़ा लगाएंगे और उसी के सामने इक्वल का साइन देंगे बच्चे। फिर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, माइनस फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा सर? 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 में से 2 जाएगा यानी 2 में से 1 जाएगा तो बच्चे 1 तो बचेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बच्चे -3, -3, 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा है नहीं, यानी कि -3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे -3। तो आइए इसका तीसरा क्वेश्चन आते हैं। आई होप बच्चे ये तो आइए बच्चे हम लोग तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आइए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ? यदि पाई का मान 180 डिग्री, पाई का वैल्यू दिया हुआ 180 डिग्री, तब इसका मान निकालना है ना, यानी कि वैल्यू किसका निकालना है? तो सर वैल्यू जो निकालना है साइन स्क्वायर π/2 और प्लस प्लस tan स्क्वायर π/6, tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 का मान निकालना। बस कुछ नहीं करना है बच्चे, पाई का वैल्यू जो भी है वो रख देना है। पाई का मान कितना? 180 डिग्री होता है। पाई का मान एंगल में पूछेगा बच्चे तो 180 डिग्री होता है, कोण में 180 डिग्री रखना है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो सर साइन स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर को तो सेम ही लिखेंगे, पाई का वैल्यू 180, पाई का वैल्यू 180 है तो 180 रखेंगे सर, 180 रखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज रखेंगे, प्लस उसी तरीके से बच्चे यहाँ पे करेंगे tan स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 और बटा 6 सेम है तो सेम रखेंगे, है ना, एक पाई का वैल्यू 180 बटा 6 जैसे है वैसे रखेंगे। उसी तरीके से बच्चे cos स्क्वायर पाई का वैल्यू रखेंगे 180 और डिवाइडेड बाई 2, बस इसको काट दो, 2 से काटेंगे बच्चे तो 90 बार में जाएगा, यानी कि सर यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, देखो 180 का आधा 90 हो जाएगा, प्लस उसी तरीके से बच्चे 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा,
यानी कि सर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा। प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा बच्चे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आएगा ना, 180 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 180 का आधा करेंगे बच्चे। अच्छा बच्चे यहाँ पे 3 था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3 है ना, तो 3 लेंगे, तो क्वेश्चन में 3 है तो 3 ही लेंगे। तो बच्चे यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 180 में तो कितना आएगा, 60 में। बस डिवाइड कर दिया बच्चे। इसको काटना है तो काट सकते हैं, देखो 3 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 60 बार में। सर 6 से जाएंगे तो कितने बार में, 6 3 18 यानी 30 बार में। 2 से काटेंगे बच्चे तो 90 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बस इसका वैल्यू रख देना है। सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। सर साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, तो √3/2 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बच्चे tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, बच्चे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है ना, नहीं कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 होता है तो 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर दोनों में बटेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे 3 आएगा। अब जीरो जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, जीरो का फायदा है नहीं, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 3 जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 4 गुना होगा तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे बच्चे 9 4 हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 13/12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चे इस टाइप में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में, यानी कि ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे क्वेश्चन है। बस टेबल याद करो बच्चे और वैल्यू पुट करो और सॉल्व करिए, बटे का जोड़ है। तो आई होप बच्चों कि आज का लेक्चर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर को बच्चे आप हर हाल में देखना ही है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना है। और इस लेक्चर को देखने के बाद कॉपी में लिख लेना है बच्चे, फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसमें दो लेक्चर, एक लेक्चर और लेके आएंगे बच्चे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था और समझ में भी आया बच्चे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों में जोड़ने का प्रयास करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें बच्चे, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें बच्चे, और बहुत सारे बच्चों में फैला दे बच्चे। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। तो बच्चे हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बच्चे जोड़िए ताकि बहुत सारे बच्चों का ये सीरीज फायदेमंद साबित होवे। तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।